बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जमहूरियत का हुक्म। कुछ लोग जमहूरियत को कुफर कहते हुए इसे बाइकाट करते हैं। आया इसके बारे में तशरीहात और तफसीलात क्या हैं? मौजू तो लंबा है, मैं मुख्तसरन चंद बातें इस हवाले से आपके सामने रख देता हूँ। दो किस्म की जमहूरियत, पहले आप जमहूरियत की तकसीम कर लें। एक मगरबी जमहूरियत है और एक पाकिस्तानी जमहूरियत है। मगरबी जमहूरियत तो वो है कि जिसमें ताकत और हुक्मरानी का सरचश्मा सिर्फ अवाम को ही रखा गया है और सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को उसमें खालिसतन फरोग दिया गया है, और आइन और दस्तूर और कवानीन में भी मजहब और खुदा की हाकिमियत और हाकिमियत मुतलका और इख्तिदार आला का कोई लिहाज नहीं रखा गया है, बल्कि गैर मुस्लिमों ने अपने अकल के बलबोते पर सारा सिस्टम तश्कील दे दिया है। तो वो ये समझते हैं कि बस जो कुछ इंसान के दिल और दिमाग में आए उसी से अपने सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक अपनी मर्जी के मुताबिक चले, और इसी तरह जो है अपना रियासती और मुआशरती सिलसिला भी कानून साजी ये सारी की सारी इंसान अपने महज अक्लों की बुनियाद पर तरतीब दे। मज़हब का इसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। तो जाहिर बात है ये नज़रिया तो सरासर कुफरिया है, और ये निज़ाम जमहूरियत जो मगरबी है ये खालिसतन कुफर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक दूसरा जो जमहूरी तर्ज अमल हमारे मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है, इसको भी इसी पर क़यास करते हुए कुफरिया कहना ये मेरे ख्याल से नावाकिफियत की और जहालत की दलील है। इस हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ, ये जो पाकिस्तानी जमहूरियत है, अगर हम अहले इल्म के अक़वाल को पढ़ें तो तीन तरह के कौल हमें नज़र आते हैं। पहला कौल वो मौलाना अब्दुर्रहमान सती साहब उसकी ज़्यादा नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इस तरह डॉक्टर मोहम्मद इसरार साहब वगैरह कुछ अहले सुन्नत, और इसी तरह जो है इरशाद व तौहीद व सुन्ना वाले कुछ हजरात वो इस हवाले से, और गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस हजरात भी बहुत पहले इस तरह की एक तरतीब करते थे, और आज उनमें से भी कुछ हजरात इस तरफ आ चुके हैं, जमहूरियत में आ चुके हैं। तो ये हजरात तो ये कहते हैं कि ये मगरबी जमहूरियत और पाकिस्तानी जमहूरियत में कोई फ़र्क नहीं है, जिस तरह वो कुफर है तो इस तरह ये भी कुफर है, सनम अकबर है, और बिल्कुल उसी पर कियास करते हैं इसको। और वो इसमें इस्लामी जो खिलाफत और शुराई निज़ाम है, खिलाफत और शुराई निज़ाम, उसमें और जमहूरियत में 20 फ़र्क भी बताते हैं। अच्छा, अब वो 20 फ़र्क वो एक अलग मौजू है। दूसरा जो उन्वान है, दूसरा जो यहाँ पर कौल है उन अहले इल्म का, वो ये है कि ये चश्मपोशी करके इस निज़ाम को लेते हैं, लेकिन साथ ये कहते हैं कि ये 100% इस्लाम के मुताबिक भी नहीं है और 100% कुफरिया भी नहीं है, बल्कि ये रला मिला एक मिला जुला निज़ाम है जिसको हमने बादल नख्वास्ता कबूल किया है। लेकिन चूंकि अब इसी में रह के हमने चलना है, इसमें रह के चलने का मतलब ये है कि अब चूंकि इस निज़ाम के अलावा कोई और निज़ाम तो है नहीं है, और इससे बगावत करके चलना, मुल्क में तसादम की सूरत इख्तियार करना, ये चीज़ें भी नहीं है। अब इसमें रहते हुए हमें इस्लामी शुराई और खलीफाना निज़ाम के लिए रास्ता हमवार करना, ये हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ अब ये दूसरा कौल हो गया यहाँ पर, तो ये दूसरा कौल हो गया इस लिहाज से, यानी बादल नख्वास्ता हमने इसको कबूल किया, और ये 100% कुफरिया भी नहीं है और 100% हम इसके इस्लाम के मुताबिक होने के दावेदार भी नहीं है, और ज़्यादातर उलमा इसी के मुताबिक चल रहे हैं। और जाहिर बात है, जमीयत उलमा हिंद कहें, जमीयत उलमा पाकिस्तान कहें, आज पाकिस्तान में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे हजरात बड़े बड़े, तो ये सारे के सारे अगर इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं और इस्लाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम के मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चल रहे हैं, इस निज़ाम के साथ जो चल रहे हैं, तो आप किस तरह इसको कुफरिया कह के इन बड़े बड़े हजरात पर गोया इस तरह के फतवे दागेंगे? तो इसलिए यहाँ पर भी होश के नाखन लेना चाहिए, ज़रा संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर नज़रिया, जो तीसरा कौल है अहले इल्म का, वो ये है कि वो तो जमहूरियत, इस जमहूरी निज़ाम को न सिर्फ ये कि वो कबूल करते हैं, बल्कि वो खुले माथे से और खुले सीने से कबूल करते हुए कहते हैं कि इसमें ये तो वो कहते हैं कि ऐन इस्लामी निज़ाम के मुवाफिक और मुताबिक है, और वो ये कहते हैं कि ये जो लोग इसको कहते हैं कि ये हाकिमियत आला जो अल्लाह ताला के लिए है, हाकिमियत मुतलका और इख्तिदार आला अल्लाह ताला के लिए है, उसको पामाल करने के मुतरादिफ है। तो वो कहते हैं भाई किधर से इसके मुतरादिफ है, बल्कि इसमें तो सिर्फ इतना है कि हाकिम वक्त को कैसे हम इंतखाब करेंगे, उसके लिए एक अवामी
जो है आरा को लिया जाता है वोटों की सूरत में, इलेक्शन की सूरत में। ठीक है, आप इस तरीक़ेकार जो इंतखाब का है इससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें ये जो तरीक़ेकार है ये आवाम को हाथ में हाकिमियत आला देने के मुतरादिफ है, तो ज़रा आप ज़रा करीब से होकर देखें इसमें किधर हाकिमियत आला देने के मुतरादिफ है। ये जो भी हुक्मरान, जो भी MPs MNs मुंतखब होकर ऊपर जाते हैं कानून साजी करने के लिए, तो उनको तो ये आइन के तहत करना होता है, जिस आइन में पीछे दस्तूर पाकिस्तान की 22 शिकें भी हैं और आइन पाकिस्तान के बुनियादी सुतूर में लिखा हुआ है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं पास किया जाएगा, और अगर कोई ऐसा हुआ भी तो उसको उसके कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक ढाला जाएगा। जब आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें मौजूद हैं और उलमा इसी के मुताबिक तरमीम और कानून साजी भी करवाते हैं, और अगर कहीं कोई दूसरी सेकुलर जमातें कोई डंडी मार भी दें तो उसको वो फिर बिल्कुल तदारुक और तलाफी करवा देते हैं, तो फिर आप कैसे इस जमहूरी निज़ाम को सिर्फ ये कि आवाम के ज़रिए से, इलेक्शन के ज़रिए से, वोट के ज़रिए से इंतखाब होता है, आप कहें हाकिमियत आला आवाम के लिए हो गई, ये कैसे हो गई? ये नुक्ता आज तक वो दुनिया को नहीं समझा सके। तो इस वजह से आवाम का काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंतखाब करना होता है। ये इंतखाब चाहे अक्सरियत के ज़रिए किया जाए, आवाम के ज़रिए किया जाए, या अहले हल व अक़द के ज़रिए से किया जाए, अहले राय के ज़रिए से किया जाए, ये तो अपने अपने एक तरीक़ेकार हैं। तो ये तो इस तरीक़ों में से एक तरीका यहाँ पर अवामी ये ले लिया गया है। लिहाजा यहाँ पर इस बात को संजीदगी से, करीब से समझते हुए आदमी चले, तो मेरे ख्याल से ये दरमियाना कौल सबसे बेहतर है कि बादल नख्वास्ता हमने इस निज़ाम को कबूल किया है, और ये 100% कुफरिया भी हम इसको नहीं कह सकते, और 100% ये भी नहीं कि ये इस्लाम के मुताबिक है। हमें कुछ इख्तिलाफ इससे हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन ये कहना कि कुफरिया जमहूरी निज़ाम है, मगरबी जमहूरी निज़ाम की तरह, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल जहालत है। इस जहालत को दूर कर देना चाहिए।